चाहे तुमने सुख दिया, चाहे तुमने सुख दिया, चाहे दिया तूने दुख, राग द्वेष चाहे मिली गरीबी, ना मोड़ा मैंने मुख, ना मोड़ा मैंने मुख। मैं तेरे भीतर तू मेरे भीतर, मैं तेरे भीतर तू मेरे भीतर, हर पल तुझे पुकारा। तेरी मर्जी को भगवन मैंने सहर्ष स्वीकारा। नमस्कार, मैं नीलम वत्स, हिंदी प्रवक्ता, आज आपके बीच उपस्थित हुए एक नई कविता के साथ। और हमारी कविता है सहर्ष स्वीकारा, जो कि लिखी गई है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा। तो आइए करते हैं कविता की व्याख्या और साथ में कवि के जीवन, उनकी मृत्यु और उनकी रचनाओं के बारे में भी जानते हैं। तो आइए मेरे साथ करते हैं कविता। सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। कवि जिनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हुए हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 में श्योपुर ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है। प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनके कविता संग्रह हैं। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिरी रचना क्यों नाम से, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी जो कि आलोचना है, भारत इतिहास और संस्कृति, ये कवि के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस महान कवि का निधन 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में हुआ। इन्हीं की लिखी हुई कविता सहर्ष स्वीकारा की हम व्याख्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से। कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा। हर्ष के साथ स्वीकार करना, खुशी के साथ स्वीकार करना। देखिए कवि क्या बताना चाहते हैं कविता के माध्यम से। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा से ली गई है। इसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। इस कविता के अंदर कवि ने उस असीम सत्ता को संबोधित किया है, उस परमेश्वर को संबोधित किया है, उस ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं जिसने इस पूरे संसार का निर्माण किया है। और वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे जो कुछ दिया है, जो कुछ का मतलब चाहे उसमें सुख है, दुख है, द्वेष है, राग है, आशा है, निराशा है, उठा पटक है, कुछ भी है, वो सब मैंने स्वीकार किया है। तो देखिए कवि किस तरह से अपनी बात को रखता है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि उस असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मुझे मेरे जीवन में आपके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त है, चाहे सुख दुख, राग द्वेष, आशा निराशा, उठापट, जो कुछ भी प्राप्त है, जो भी आपने मुझे दिया, वो मुझे सहर्ष स्वीकार है, खुशी के साथ स्वीकार है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, कि मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हें भी प्रिय है, और इसीलिए मैंने उसे खुशी से स्वीकार कर लिया। कि अगर तू मुझे दुख देना चाहता है तो तू उसमें खुश होगा, मैंने उसको भी खुशी से स्वीकार कर लिया। गर्वीली गरीबी यह, गर्वीली गर्व से युक्त गरीबी यह, कि चाहे मुझे गरीबी दी उसे भी मैंने गर्व के साथ स्वीकार किया। ये गंभीर अनुभव सब, जिंदगी के गंभीर अनुभव
यह विचार वैभव सब, विचारों का ऐश्वर्य, ये सब कुछ जो मुझे आपसे प्राप्त हुआ है, दृढ़ता यह, किसी भी बात को लेकर दृढ़ होना, भीतर की सरिता यह अभिनव, सब मौलिक है, मौलिक है। कि मेरे अंदर जो भाव और विचारों की सरिता है, जो अनुभव है, वो सब का सब कैसा है, मौलिक है। उसके अंदर कोई बनावटीपन नहीं है। जो कुछ है वो मेरा है, या जो मुझे प्राप्त है वो सब गर्बीली गरीबी, गर्व से युक्त गरीबी है, गंभीर अनुभव है, विचारों का ऐश्वर्य है, ये सब क्या है, मौलिक है, प्राकृतिक है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। इसीलिए कि पल पल में, इसीलिए हर क्षण में जो कुछ भी जागृत है, जागृत प्रत्यक्ष है, जिसे हम देख सकते हैं, जो कुछ अपलक है, जिसे नहीं देख सकते हैं, संवेदन तुम्हारा है, कि वहाँ पर तुम्हारा ही संवेदन है, तुम्हारी ही संवेदना है। कि इस संसार में गोचर अगोचर, जिसे हम देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, वो सब क्या है, तुम्हारा ही संवेदन है, तुम्हारा ही है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। देखिए यहाँ पर जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि उसी असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, मुझे नहीं पता। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है। कि मेरे दिल में क्या झरना है, ये प्रेम रूपी जो झरना है, इतना प्रेम उसमें प्रवाहित हो रहा है कि मैं उसे बार बार उड़ेलता हूँ, उसे खाली करता हूँ, लेकिन वो फिर भरे आता है। कि हे भगवान, कि मेरा आपके प्रति इतना प्रेम है कि उसका झरना मेरे हृदय में प्रवाहित हो रहा है, मैं उसे निकालना चाहता हूँ। मैं जितना उड़ेलता हूँ उतना ही आपके प्रति प्रेम भर जाता है। मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। कि मेरे हृदय के अंदर मीठे पानी का झरना बह रहा है और ऊपर कौन विद्यमान है, आप विद्यमान हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। मुस्काता चांद जो धरती पर, जिस प्रकार धरती के ऊपर चंद्रमा, चांद अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, अपनी उज्ज्वलता बिखेरता रहता है, उसी प्रकार मुझ पर तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कि हे भगवान, मेरे ऊपर तो तुम्हारा ही स्वरूप विद्यमान है, तुम्हारा ही चेहरा मेरे ऊपर विद्यमान है, मुझे तुम्हारा ही सहारा है। यहाँ पर कवि ने असीम सत्ता के और अपने संबंध के बारे में बताया है। उसे नहीं पता कि उनका क्या रिश्ता है, क्या नाता है। प्रभु के प्रति अपने प्रेम को दर्शा रहा है कि जितना भी मैं इस प्रेम को बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरे अंदर समाहित हो जाता है। प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का भी यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला पद देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है कि हे भगवान, मुझे दंड दो, सच में दंड दो, मुझे दंडित करो। क्यों? कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कि मैंने तुम्हें भूल जाने की जो भूल की है, उस भूल के लिए आप मुझे दंड दो, मुझे दंडित करो। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, इस धरा के दक्षिणी ध्रुव पर, जो पृथ्वी हमारी कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या जैसा अंधकार विद्यमान है। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। कि उस अंधकार को मैं अपने शरीर में, अपने अंतर में, मैं पूरा उसमें स्नान कर लूं, यानी मेरा जीवन अंधकार में हो जाए। उस दक्षिणी ध्रुवी
अमावस्या के अंधकार के समान मेरे जीवन में अंधकार विद्यमान हो जाए, झेलूं मैं उसी में, नहा लूं मैं, कि उसको मैं झेलूं, उस अंधकार को झेलूं और उसी में मैं स्नान कर लूं, नहा लूं, वो अंधकार मेरे जीवन में विद्यमान हो जाए। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब, कि मेरे चारों ओर परिवेष्टित, चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित ढका हुआ है चारों ओर से, कि मेरे चारों ओर जो विद्यमान है क्या, रमणीय उजेला यह, कि तुम्हारा रमणीय उजेला, तुम्हारा प्रकाश जो है वो मेरे चारों ओर आच्छादित है, उसने मुझे चारों ओर से ढक लिया है, जो मैं सहन नहीं कर पा रहा, कि तुम्हारा जो प्रकाश है जिसने मुझे चारों ओर से ढक रखा है वो मुझसे सहन नहीं होता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता, कि ममता रूपी बादलों की मंडराती हुई ये कोमलता जो है अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, भीतर पिराती है, मेरे अंदर पीड़ा को जगाती है, मेरे अंदर पीड़ा को बढ़ा रही है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि मेरी जो आत्मा है वो कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है, वो सक्षम नहीं है, शक्तिहीन हो गई है। क्यों? क्योंकि मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूँ, पीड़ा में हूँ, दुख में हूँ, मुझसे अब ये सब सहन नहीं हो रहा। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती, छटपटाती पैर मारती, छटपटाना छाती को, छाती यहाँ हृदय, हृदय को भवितव्यता डराती, कि कुछ घटनाओं का हमें अंदेशा हो जाता, अवश्यंभावी जो घटनाएं होती कि ये होनी ही है, कि उन भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं ने मुझे जो है अंदर ही अंदर डरा दिया है, मैं उससे घबरा गया हूँ, छटपटा रहा हूँ। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, कि जब मेरे जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, अक्षम हो गया हूँ, शक्तिहीन हो गया हूँ, परेशानियों से मैं परेशान हूँ, और ऐसी स्थिति में जब लोग मुझे सांत्वना देते हैं, सहानुभूति देते हैं, मुझसे आत्मीयता का व्यवहार करते हैं, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। कि जो लोग मेरे साथ संवेदना दिखाते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं, कि उनकी जो ये आत्मीयता है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि अब मैं कमज़ोर क्षीण हो गया हूँ। सचमुच मुझे दंड दो। अब फिर अपनी बात को दोहरा रहा है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। सचमुच मुझे दंड दो कि हे असीम सत्ता, मुझे सच में दंड दो कि हो जाऊं। कैसा दंड? पाताली अंधेरे की गुहाओं, गुहाओं बेटे गुफाओं, विवरों बिलों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कि हे भगवान मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताल के अंदर की जो गुफाएं होती हैं, जिनमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधेरी गुफाएं, उन गुफाओं में, बिलों में, या फिर धुएं के बादलों में मैं लापता हो जाऊं, किसी को मेरा कोई पता ना हो, बिल्कुल लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कि अगर मैं पाताली अंधेरी गुफाओं में, विवरों में, जहाँ किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैं गुम हो जाता हूँ, लापता हो जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी तो तुम्हारा ही सहारा है। और ये सच्चाई भी है, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारे मुख से अनायास ही निकल पड़ता है कि हे भगवान हमें बचाओ। तो वो कहीं भी हम हैं तो कह रहा है कि चाहे मैं कहीं भी लापता हो जाऊं, वहां पर भी तुम्हारा ही सहारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है,
होता सा संभव है कि इसीलिए जो कुछ मेरा है या मुझे लगता है कि मेरा हो सकता है, मेरा अपना सा है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कि जो कुछ मेरा है, मेरा होने वाला है, मुझे अपना सा लगता है, वो सब तुम्हारे ही कार्यों का कारण है, कि वो तुम्हारे द्वारा ही दिया हुआ है, सब कुछ तुम्हारे द्वारा ही निर्मित है। कार्यों का वैभव है, उन कार्यों का ऐशोआराम ऐश्वर्य जो है, अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। कि मेरे जीवन में अब तक जो कुछ था, जो कुछ है, जो मुझे मिलेगा, वो सब मुझे सहर्ष स्वीकार है, खुशी के साथ स्वीकार है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, कि मेरे पास जो कुछ है वो आपको भी प्रिय है। इसीलिए मुझे चाहे आप सुख दुख राग द्वेष आशा निराशा जो कुछ भी दोगे वो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा, मुझे खुशी खुशी स्वीकार है। कविता के अंदर कवि ने भगवान के द्वारा दिए गए हर, चाहे सुख है दुख है, उसको स्वीकार करने की बात की है। एक तरफ कवि स्वीकार करने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि मुझे ये बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। दोनों विरोधाभास भी है। अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार आदि का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग कविता के अंदर किया गया है और पूरी कविता को बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने लिखा भी है और बहुत सुंदर कविता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी इसकी व्याख्या, और इसके अंदर से जितने भी प्रश्न आएंगे, अगर कविता आपने ध्यान से पढ़ी है तो आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।